हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने यूट्यूब चैनल श्याम इंस्टीट्यूट अनजान से पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। यदि आप एसएससी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं हम लोग भाज्यता के नियम में सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे 370, 896, 982, 454। आप देख रहे होंगे इन प्रत्येक संख्या में इकाई का अंक, इकाई बोले तो इकाई इधर से होता है, इधर दहाई होता है, इधर सैकड़ा। इसमें इकाई का अंक 0 है। यहाँ इस संख्या में इकाई का अंक 6 है। इस वाली संख्या में इकाई का अंक 2 है। इस वाली में इकाई का अंक 4 है। अतः ये सब संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट 3 से विभाज्यता का नियम। इसका नियम होता है यदि दी गई संख्या के प्रत्येक अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे 3, 5, 7 कोई एक संख्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप इस संख्या के देखिए, दी गई संख्या के प्रत्येक अंकों का, प्रत्येक अंक का तात्पर्य कि जो इकाई पर है, जो दहाई पर है, जो सैकड़ा पे है, सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। यानी 3 प्लस 5 प्लस 7 हो जाएगा। 5 3 8, 8 7 15 हो जाएगा। ये जो योगफल आएगा इसको हम लोग देखेंगे 3 से कटता है कि नहीं, 3 से विभाज्य है कि नहीं। यदि यह संख्या 3 से विभाज्य होगी तो दी गई संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। आप देख रहे होंगे 15 3 से विभाज्य है, अतः 357 भी 3 से विभाज्य होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल आप देखिए, 873। ये कोई पूछे 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप सबसे पहले इस संख्या के प्रत्येक अंक, प्रत्येक अंक का मतलब जो इकाई पर है, जो दहाई पर है, जो सैकड़ा पे, सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। यानी 8 प्लस 7 प्लस 3, 8 7 15, 15 3 18 हो जाएगा। ये अब 3 से क्या है, विभाज्य है, अतः यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता पर कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे आप एक प्रश्न देखिए, यदि 17 स्टार 3, प्रश्न लिखिए, यदि 17 स्टार 3 कामा 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। हो गया। इसमें देखिए कह रहा है कि 17 स्टार 3 3 से विभाज्य है, तो हम लोग जानते हैं विभाज्य होने के लिए इस संख्या के प्रत्येक अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 प्लस 7 प्लस स्टार प्लस 3 कर देंगे। कितना हो जाएगा, 7 1 8, 8 3 11 हो जाएगा। 11 प्लस स्टार भी जाती है, इसलिए इसको हम लोग लिख लेंगे। आप बताइए संख्या 3 से विभाज्य है, तो 3 से इसको विभाज्य होने के लिए स्टार का मान क्या होना चाहिए। तो स्टार का मान यदि हम लोग 1 रख दें तो यह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि जब 1 रखेंगे तो 11 1 12 हो जाएगा। अब 12 3 से विभाज्य होता है, अतः इसमें स्टार के स्थान पर, स्टार के स्थान पर 1 होना चाहिए।
आप नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखें, यदि 7 स्टार 6 3 से विभाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। एक और क्वेश्चन लगाइए आप, 2 स्टार 5 3 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा कौन सा अंक होगा। ठीक, इन सवाल को लगाकर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने यूट्यूब चैनल श्याम स्टूडियो अनजान सहित पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने विभाज्यता के नियम में 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम अच्छी तरह से पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम और 6 से विभाज्यता के नियम का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम लोग 4 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई, ध्यान दीजिएगा, इकाई और दहाई अंकों से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे 432 कोई एक संख्या है, आपसे पूछा जाए कि 432 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप यह जांच करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे इकाई और दहाई, यहाँ से आप इकाई है, यहाँ पे दहाई है, इसको आप लोग ऐसे गुणा कर लेंगे। ठीक, इससे कौन संख्या बनी, तो आप देख रहे होंगे इकाई और दहाई से मिलकर 32 बनी है। 32 क्या है, 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो आप जानते हैं 32 4 से कटता है, इसलिए पूरी संख्या यानी कौन सी 432 भी 4 से विभाज्य होगी। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 872 देख लीजिए। कोई आपसे पूछे 4 से कटता कि नहीं, तो आप कौन सी लॉजिक लगाएंगे कि आप यहाँ से इकाई और दहाई को गुणा बना लेंगे, संख्या मिली 72। आप देखेंगे 72 4 से कटता है कि नहीं, तो 72 4 से कटता है, इसलिए पूरी संख्या 872 भी 4 से कट जाएगी। तो आप कोई संख्या 4 से विभाज्यता की पहचान करनी रहेगी तो पहचान कर लेंगे। इस पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आप एक क्वेश्चन लिखें, यदि 18 स्टार 4 4 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। हो गया, फिर से लिख लीजिएगा, यदि 18 स्टार 4 4 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों, हम लोग इसकी 4 से विभाज्यता का नियम जानते हैं कि इसके इकाई और दहाई पर बनने, इकाई और दहाई वाले अंकों से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इकाई दहाई पे कितना स्टार 4 है, तो आप बताइए स्टार 4 है तो यहाँ पे कौन सी संख्या रख दें ताकि ये संख्या पूरी 4 से कट जाए। यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि 0 4 रखेंगे ये संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आप यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि जब 2 रखेंगे तो 2 4 हो जाएगा, यानी 24 से भी क्या 4 से कट जाएगी। लेकिन स्टार का मान पूछेगा सिर्फ, तो आप सबसे छोटा अंक रखेंगे। बोले तो कितना रखेंगे बोलो, 0। एक और आप सवाल लिखिए, यदि 7 3 स्टार
2 4 से विभाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग लगाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। इसका नियम होता है यदि संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो। बस इसमें ध्यान देना होता है कि जो संख्या, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 530 है, 695 है, तो बस आप इस संख्या के इकाई का अंक देखेंगे। जो इकाई का अंक है वो 0 या 5 होना चाहिए। यदि 0 है तो तब भी संख्या 5 से कट जाएगी, यदि 5 है तब भी संख्या 5 से कट जाएगी। अगला देखिए 6 से विभाज्यता का नियम। इसका नियम होता है यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। देखिएगा, बहुत इसको बारीकी से ध्यान दीजिएगा। 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो संख्या भी 6 से क्या होती है? विभाज्य होती है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए 72। आप इस 72 को अगर चेक करना हो कि 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप सबसे पहले 2 और 3 से देखेंगे विभाज्य है कि नहीं। तो आप जानते हैं 2 से विभाज्य के लिए इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब यह संख्या 2 से क्या है? विभाज्य है। अब 3 से पता करेंगे तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि दी गई संख्या के प्रत्येक अंकों का योग। यदि 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 + 2, 7 2 9, जो कि 3 से क्या है? विभाज्य है। इससे स्पष्ट होता है कि ये 72 जो है ये क्या है? 6 से विभाज्य होगी। जैसे एक और आप एग्जाम्पल देख लीजिए 896। ये पता करना है कि 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो आप सबसे पहले पता करेंगे 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं इकाई के अंक पे 6, इसका मतलब 2 से क्या है? विभाज्य है। 3 से पता करने के लिए अंकों को जोड़ लेंगे आप। 9 8 17 हो जाएगा। 17 में आप 6 जोड़ेंगे तो आपका 23 आ जाएगा। आप जानते हैं कि 23 क्या है? 3 से विभाज्य नहीं होती है। 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि जो 896 है यह 6 से विभाजित नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में विभाज्यता के नियम में 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम और 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग 7 से विभाज्यता का नियम से स्टार्ट करेंगे। जैसे 7 से विभाज्यता का नियम में नियम है सबसे पहले संख्या के इकाई के अंक को अलग करके 2 संख्या बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए आपके पास एक संख्या है 343। तो नियम पहला कह रहा है कि सबसे पहले संख्या में, इस संख्या में इकाई के अंक को अलग कर। इकाई का अंक कितना है? 3 है। तो यहाँ से हम लोग 2 पार्ट बनाएंगे। 3 को अलग कर लेंगे, यहाँ जो बचेगा यानी 34 को अलग कर लेंगे। तो कितना संख्या प्राप्त हुई? 2। दूसरा नियम कह रहा है कि अब इकाई वाली संख्या में 2 से गुणा कर। तो आप इसमें 2 से क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। तो कितना मिल जाएगा? 2 3 6। कह रहा है कि 2 से गुणा करके शेष संख्या में, शेष कौन संख्या हमारे पास है? 34 में से क्या करते हैं? घटा देते हैं। यानी आप क्या करेंगे? 34 में से 6 को घटा देंगे। कितना आएगा? 28 आएगा। कह रहा है कि घटा देते हैं। जो संख्या प्राप्त होती है अब उसको देखते हैं कि 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो 28 7 से विभाज्य है। इसका मतलब कि 343 भी 7 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो आप इससे थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिएगा। सबसे पहले संख्या में इकाई के अंक को अलग कर के 2 संख्या बनाते हैं। 2 संख्या बनाने का तात्पर्य कि आप जैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए 729 है।
अब इसमें दो संख्या बनाना तो आप सबसे पहले इकाई का अंक उधर कर लिख लेंगे और यहाँ कितना बचेगा 72। दो संख्या प्राप्त हुई। इकाई के अंक का कह रहा 2 गुना कीजिए आप। इकाई के अंक का 2 गुना, तो 9 का दूना करेंगे, 9 दूना 18। अब फिर इस शेष संख्या में, शेष संख्या कितना हमारे पास है 72 है। 72 में से 18 क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जैसे आप इसको आप घटाएंगे तो 54 आएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो 54 7 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब कि ये 729 7 से विभाज्य नहीं होगी। अगला नियम देख लीजिए, 8 से विभाज्यता का नियम। यदि संख्या के, ध्यान दीजिएगा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसमें तीन अंक लेने हैं, वाले अंकों से बनने वाली संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिए, 9536। कोई आपसे पूछे कि यह संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 अंक लेंगे। 3 अंक का मतलब यहाँ पे इकाई आ जाएगा, फिर दहाई आ जाएगा, फिर आपका सैकड़ा। इसको आप अलग लिख लें, 536 मिलेगा हमको। अब इसको चेक करेंगे 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसको आप 8 से विभाज्य देखिए, 8 से भाग दीजिए तो 8 छक्का 48 हो जाएगा, 5 आएगा 56, 8 सते 56, यानी ये संख्या क्या है 8 से विभाज्य है। इसलिए 9536 भी 8 से विभाज्य होगी। इसके बाद जैसे 9 से विभाज्यता का नियम है, यदि संख्या के प्रत्येक अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। जैसे आपको एक संख्या ले लीजिए 7835। आपको जांच करनी है कि यह संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप सबसे पहले इस संख्या के प्रत्येक अंक का योगफल निकालेंगे, यानी 7 + 8 + 3 + 5 कर लेंगे। कितना आएगा 8 7 15, 15 3 18, 18 5 23 आ जाएगा। इसको आप देखेंगे 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप जानते हैं 23 9 से नहीं करता है। इसका मतलब यह संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे आप दूसरी संख्या ले लीजिए, जैसे यहाँ पर 8963 है, इसको चेक करना है कि 9 से विभाज्य होगी कि नहीं, तो आप सबसे पहले इसमें भी प्रत्येक अंक को आप क्या करेंगे जोड़ लेंगे। कितना आएगा 9 8 17 हो जाएगा, 17 6 आपका 23 हो जाएगा, 23 3 26, 26 भी 9 से विभाज्य नहीं होता है। इसका मतलब यह भी संख्या 8963 भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। इसमें कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे आप एक प्रश्न देखें, यदि 18 स्टार 4 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा कौन सा अंक होगा। प्रश्न कह रहा है कि 18 स्टार 4 9 से विभाज्य हो, यानी 9 से विभाज्य होने के लिए हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या का अंक यानी 1 + 8 + स्टार + 4 करेंगे। कितना हो जाएगा 8 1 9 9 4 13 हो जाएगा। इसको 9 से, चूंकि यह संख्या पूरी 9 से विभाज्य है, इसलिए अभी 13 में कौन सी संख्या ऐड करें कि 9 से विभाज्य हो जाए। तो आप जानते हैं 9 दूना 18, यानी 13 में आप 5 ऐड कर देंगे तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, यानी स्टार के स्थान पर वह छोटा छोटा मान कौन सा आएगा 5 आएगा। एक और सवाल लिखिए, जैसे 72 स्टार 5 जो कि 9 से विभाज्य है, स्टार का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग लगाकर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट संख्या, जैसे 10 से विभाज्यता का नियम। यदि संख्या के इकाई का अंक
शून्य हो तो वह संख्या 10 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाती है। जैसे आप कोई संख्या ले लीजिए 570, 890, यानी इकाई के स्थान पर जिन जिन संख्याओं में 0 होगा वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। 11 से विभाज्यता का नियम काफी इंपॉर्टेंट है। 11 से विभाज्यता का नियम से प्रश्न हर कंपटीशन में आप देखे होंगे। इसमें होता है सम स्थान, ध्यान दीजिएगा, सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 हो या फिर 11 से विभाज्य हो। तो दी गई संख्या भी 11 से विभाज्य होती है। जैसे 1131 ले लीजिए, इसको पूछा जाए कि यह बताइए आप 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप देखिए सम स्थान पर आने वाले अंक, सम स्थान का मतलब जैसे आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो आप सम का मतलब जैसे 2 4 स्थान पे, तो यहाँ से दूसरे स्थान पे, यहाँ पे देखिए पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, तो सम का मतलब सम पे 3 मिलेगा और कौन सा अंक 1 मिलेगा। इसको आप ऐड कर लीजिए, 3 + 1 4 हो जाएगा। अभी फिर इसको देखिए बीच में क्या लगाएंगे, माइनस विषम स्थान, विषम का मतलब जो पहले स्थान पे और तीसरे पे हो, यानी पहले स्थान पर 1 है, तीसरे पे 3 है, तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे, 1 + 3, ये जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका अंतर कितना आया, 0 आया। इसका मतलब कि यह जो संख्या है 1331 वो 11 से क्या होगी, विभाज्य होगी। और संख्या पे आप इस नियम को लगाइएगा, इससे भी प्रश्न बनते हैं। जैसे आप एक प्रश्न लिखिएगा 5 स्टार 3 4 5 7 जो 11 से विभाज्य है, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे संख्या दिया है 5 स्टार 3 4 5 7, तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले सम और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग निकालेंगे। सम विषम स्थान का मतलब जैसे देख लीजिए, ये पहला स्थान है तो विषम वाला हो जाएगा, ये दूसरा स्थान है तो सम वाला हो जाएगा, ये तीसरा स्थान पे है तो विषम वाला हो जाएगा, ये चौथे स्थान पे है तो सम वाला हो जाएगा, ये 5वें स्थान पे है तो विषम वाला हो जाएगा, ये 6वें स्थान पे है तो सम वाला हो जाएगा। तो हम लोग पहले सम वाला, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, एक स्थान छोड़ के इन सब का योग कर लेंगे, और फिर इसका इसमें, इसका इसमें, इसको ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 5 13 हो जाएगा। बीच में क्या लगा देंगे, माइनस। अभी यहाँ पे देखिए स्टार, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, 7 4 11, यानी 11 प्लस स्टार, स्टार चूंकि विजाती है तो जुड़ेगा नहीं। लेकिन आप बताइए, कह रहा है कि यह संख्या जो 11 से क्या है, विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य होने के लिए स्टार का कौन सा मान रखें ताकि इनका अंतर करने के बाद मान कितना आ जाए, 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग कितना रख दें, 2 रख दें, तो 11 2 13 पहले से दिया है, 13 यहाँ भी आ जाएगा, 13 + 13 जाए 0। इससे स्पष्ट हुआ कि स्टार का जो मान है वो 2 होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।